Good morning, student. Today we are study lesson number 5. The lesson name is water. वाटर के बारे में हम सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं ना. वाटर हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, ये सब भी हम जानते हैं और काफ़ी कुछ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है वाटर के बारे में. तो अब उससे थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, है ना. तो वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड. ये आप सब जानते हैं कि वाटर कंटिन्यूसली इसके फॉर्म में चेंज होता है और सर्कुलेट होता रहता है. कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में, ओशन में और लैंड के बीच में सर्कुलेट होते रहता है. इसे हम क्या कहते हैं? इस तरह की प्रोसेस को वाटर सर्कल कहते हैं, है ना. तो वाटर सर्कल एक बार हमने पहले पढ़ा है, बट दोबारा स्टडी कर लेते हैं कि एक बार हल्का सा जान लेते हैं. द सन्स हीट्स कॉज इवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. तो सन की हीट क्या करती है? इवोपरेट करती है वाटर को और क्या फॉर्म हो जाता है? वाटर वेपर बन जाता है. वाटर वेपर कूल्स डाउन, ऊपर जाकर वाटर वेपर्स क्या हो जाती है? कूल्स डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है. इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स. अब ये क्या होती है? ऊपर जाकर कूल डाउन होती है, कंडेंस होती है और किस में चेंज हो जाती है? क्लाउड्स के फॉर्म में, है ना. बहुत सारी वाटर वेपर मिलकर क्या बना देती है? क्लाउड्स बना देती है. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट. अब जब ये क्लाउड बन जाता है, जब हैवी हो जाती हैं वाटर ड्रॉप्स क्लाउड्स में, तो क्या होता है? या तो लैंड पर बारिश होती है, रेन के रूप में होती है, या स्नोफॉल होता है, या ओलावृष्टि होती है. तो उस फॉर्म में ये वापस से लैंड पर आ जाती है. तो ये वाटर सर्कल है जो कि हम काफ़ी पहले स्टडी कर चुके हैं ना. तो अब ये वाटर सर्कल तो जान लिया, बट वाटर हमारी अर्थ पर हम बोलते रहते हैं सेव वाटर बोलते हैं ना अधिकतर. तो हमारे अर्थ पर वाटर है क्या क्या, किस फॉर्म में अवेलेबल है, उसमें थोड़ा सा जानते हैं. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. ठीक है, अभी तक हमने ये जाना कि हाँ वाटर का ये होता है, लेकिन किस फॉर्म में, कहाँ है. तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. तो हमारी अर्थ का जो वाटर है वो 3/4, हमारी अर्थ जो है उसकी सरफेस पर 3/4 पर वाटर है और 1/4 पर ही लैंड है. देन क्वेश्चन आता ना, मैम हमेशा बोलते रहते हैं सेव वाटर, 3/4 एरिया पे तो वाटर है, तो फिर हम क्यों सेव करें, है ना. यही क्वेश्चन आता ना दिमाग में. तो थोड़ा सा अब जानते हैं कि वाटर किस फॉर्म में है और हमें क्यों सेव करना पड़ रहा है वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक टेबल दी हुई है, देखिए. ओशन में जो वाटर है, हमारा वाटर का 97.3% वाटर जो है ओशन वाटर है. और ओशन वाटर कैसा है? स्लाइन वाटर है, मीन्स खारा पानी है. क्या ये पीने योग्य है या हमारे काम में लेने योग्य है? नहीं ना. देन सेकंड है आइस कैप्स. आइस कैप में 2% वाटर हमारा है. ग्राउंड वाटर है हमारे पास 0.68%. ठीक है. फ्रेश वाटर लेक्स है 0.009%. एटमॉस्फेयर में जो वाटर है 0.0019%. एंड रिवर में हमारे पास कितना है? 0.0001%. तो अब ये देखिए, इसमें सिर्फ फ्रेश वाटर जो हमें ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, कितना कम परसेंटेज है उसका. आप इस टेबल के थ्रू देख पा रहे हैं ना कि ग्राउंड वाटर हम पी सकते हैं, रिवर वाटर हम पी सकते हैं, लेक्स वाटर हम यूज़ कर सकते हैं. बाकी एटमॉस्फेयर वाटर तो हमारे किसी काम का नहीं है, आइस कैप में भी हम किसी काम में नहीं ले सकते. तो हमारे पास कितना कम वाटर अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग. तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं सेव वाटर. क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं. अब ओशन सर्कुलेशन के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं. ओशन सर्कुलेशन क्या है? अनलाइक द क्लेम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. आप कभी भी किसी भी वाटर बॉडीज के पास में गए, रिवर के पास में, लेक के पास में, या कोई तालाब ही हो, है ना, या अपना ओशन तो है ही सही, तो वो क्या होता है? वाटर पूरे टाइम लहरें चलती रहती है, हिलता डुलता रहता है ना. हाउ डज इट हैपन? ये क्यों होता है? तो ये 3 फॉर्म में होता है. इसके कारण है वेव्स, टाइड एंड करंट्स. जो हमारा ओशन वाटर है वो पूरे टाइम मूव करता रहता है. उसके 3 कारण हैं. यहाँ पर 1 बाय 1 हम एक एक कारण को लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हमारा टॉपिक है आप वेव्स. ठीक है, वेव्स सुना है हमने नाम. क्या है वेव्स, है ना. वेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली,
अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। मीन्स क्या होता है, जो ओशन सरफेस है, ठीक है, समुद्र की जो सरफेस है वहां पर वाटर राइज होता है, ऊपर उठता है एंड गिरता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती रहती है, ये क्या कहलाती है, वेव्स। क्या कहलाती है, वेव्स। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, मैम ऐसा होता क्यों है, क्यों ऊपर उठता है और क्यों गिरता है, एक जैसा भी तो रह सकता है ना। तो विंड कॉज वेव। विंड क्या है, हवा जो है, क्या किसका कारण बनती है, वेव्स का। मीन्स अब ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, हवा चली है, ठीक है, हवा चली, समुद्र के ऊपर भी हवा चलेगी, ओशंस के ऊपर भी। अब वो हवा चली मीन्स वो एक ऊपर की जो सरफेस पे जो वाटर है उसको थोड़ा सा अपने साथ ऊपर उठा देती है और वापस से वो वाटर नीचे गिर जाता है। तो दूसरी वाटर की जो दूसरी वाली लेयर है उसके ऊपर गिरेगा, देन उस पर प्रेशर होगा, फिर वहां से हवा चल रही है। तो इस तरह से हवा के कारण क्या होता है, वाटर ऊपर उठता है नीचे गिरता है, ऊपर उठता है नीचे गिरता है, और ये किसका कारण बनती हैं, वेव्स का कारण बनती हैं। आया समझ में। देन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। मीन्स क्या होता है, जब तूफान आता है तो बहुत तेज हवाएं चलती है, तो उसके कारण क्या होती है, वेव्स भी बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, है ना। और अगर नॉर्मल हमारी विंड ब्लो कर रही है, सिंपल हवाएं चल रही है, तो वेव्स थोड़ी सी स्लो रहेंगी, इतनी तेज नहीं रहेंगी। लेकिन तूफान में हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग वेव्स की भी क्या हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है, और कई बार ये वेव्स हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। कैसे होती है, इसको आगे पढ़ते हैं। एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फूटता है ना, या फिर लैंडस्लाइड हो जाए, कहाँ पर, अंडर वाटर, समुद्र के अंदर भी लैंड एरिया है ना, उसमें अगर ये सारी प्रोसेस होती है तो ओशन का वाटर जो होता है वो लार्ज अमाउंट में शिफ्ट होता है। अब वो ओशन वाटर शिफ्ट हो रहा है तो सरफेस पे भी आएगा, उसका इफेक्ट सरफेस पे भी पड़ेगा। तो क्या होता है, सुनामी आती है। सुनामी नाम सुना है ना हमने, सुनामी मीन्स बहुत बड़ी वेव्स उठती हैं, कई मीटर लंबी वेव्स उठती हैं, इसे हम कहते हैं सुनामी, ठीक है। तो ये सुनामी का मेन कारण क्या होता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, इनमें से जो भी होगा उसके कारण क्या आएगी, सुनामी आएगी। तो ह्यूज टाइडल वेव्स ओरिजिनेटिंग इन ओशन कोस्ट ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। मीन्स क्या होता है, सुनामी आने के कारण क्या है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं और वो बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है, बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है। इसका एक एग्जांपल हमने लिख रखा है, सुनामी जो 2004 में आई थी, इंडियन ओशन में आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर गई थी उसके आसपास के एरिया को। और मुझे लगता है आप सब सुनामी के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वेव्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आती है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ये वेव्स के बारे में जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं टाइड्स के बारे में। ये सब नाम हमने अभी तक सुने हुए हैं बट स्टडी नहीं किया, आज हम उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑन ओशन वाटर लेवल ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। मीन्स क्या होता है, रिदमिक मीन्स आँख दिन में 2 बार। अब पहले तो हमने क्या किया था, सरफेस की, वाटर लेवल का, सरफेस का बात की थी। अब यहाँ हम वाटर लेवल, ओशन वाटर लेवल की बात कर रहे हैं। ओशन का जो वाटर लेवल है वो दिन में ट्वाइस इन अ डे क्या होता है, ऊपर आगे आता है, पीछे जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। सपोज एक पॉइंट है, आप कभी सी एरिया पर गए हो, बीच पर गए हो, तो इसे वहाँ के लोगों से जान सकते हैं। तो वो आपको एक पर्टिकुलर एरिया से आगे नहीं जाने देते, वो बोलते हैं कि यहाँ पर वेव्स टाइड्स आते हैं तो यहाँ तक का पूरा एरिया वो कवर कर लेती हैं टाइड्स। मतलब एक लेवल फिक्स है, सी लेवल वाटर क्या होता है, आगे बढ़ता है और पीछे हटता है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। दोनों में इसमें अंतर है, वेव्स क्या होती हैं, हवा के कारण आती हैं, ठीक है, और लहरों के रूप में आती है, और टाइड्स क्या हैं, ओशन वाटर लेवल का आगे पीछे मूव करना, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, वेव्स और टाइड्स में। अब टाइड्स के टाइप्स देखते हैं, 2 तरह के टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ठीक है। हाउ टाइड्स आर फॉर्मेड, क्वेश्चन आता है ना, टाइड्स बनते कैसे हैं, वेव्स तो हमारे एयर के कारण बन गई, तो टाइड्स कैसे बन रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल
exerted by the sun and the moon on the earth surface cause the tide। अब हमने वेव्स की बात की थी, वो किसके कारण बन रही थी? एयर के कारण, हमारी विंड के कारण, ठीक है। अब टाइड्स किसके बन रही है? ग्रेविटेशनल पुल, जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, इसके अलावा भी जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ पर काम करता है। वो अर्थ को अपनी ओर खींचता है। अब उस खींचने में क्या है, लैंड तो उठेगा नहीं, लेकिन वाटर का कुछ पार्ट ऊपर हो जाता है और डाउन चला जाता है ना। तो इसी के कारण क्या बनता है? टाइड्स बनता है। तो अर्थ और मून, सॉरी, सन एंड मून के ग्रेविटेशन, अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके कारण क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून्स डे द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। तो अब क्या होता है, अगर फुल मून और न्यू मून मीन्स पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है, सन, मून और अर्थ तीनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। तो मीन्स क्या होगा, हाई टाइड्स आर कॉजेज दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। अब क्या होता है, जब ये तीनों एक ही लाइन में रहेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। हाई रहने के कारण क्या रहेगा, बहुत जोर से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगता है और उसके कारण क्या आती है? हाई टाइड्स आती है, ठीक है। इन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द मून इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है, जब फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में रहता है तो ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? लो, क्योंकि उस वक्त सन, मून और अर्थ तीनों की डायरेक्शन एक नहीं रहती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है? लो टाइड्स आती हैं। तो हाई टाइड्स जब आती हैं, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हाई टाइड्स आएगी। जब तीनों एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, और उसके कारण क्या आएगी? लो टाइड्स आएगी। अब ये टाइड्स का क्या एडवेंचर भी है, क्या एडवांटेज भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स आगे बढ़ना। शिप वगैरह जो हाई टाइड्स रहते हैं उसमें मूवमेंट उनका फटाफट फास्ट होता है। हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग। फिशिंग में कैसे हेल्प करती है कि जितने भी जब हाई टाइड्स आती है तो समुद्र के अंदर की जो फिश है वो बीच एरिया के आसपास आ जाती है, तो फिशिंग में हेल्प करती है। टाइड्स आर हेल्पफुल इन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी टाइड्स क्या करती हैं? हेल्प करती हैं हमारी, ठीक है। तो अभी हमने वेव्स और टाइड्स के बारे में पढ़ा, और वेव्स किसके कारण होती है? विंड के कारण होती है, और टाइड्स किसके कारण होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बस ये दोनों के बीच का एक मेन डिफरेंस है जो कि हमें ध्यान देने लायक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन करंट। अब नाम सुन के अजीब सा लग रहा होगा, है ना? ओशन करंट भी कुछ होता है क्या मैम? पढ़ते हैं इसके बारे में, इंटरेस्टिंग है पूरा लेसन। ओशन करंट, streams of water flowing constantly on the ocean surface is definite direction। अब क्या होता है, ओशन का हमने ऊपर तो देखा, सरफेस पर टाइड आ रहे हैं और वेव्स हैं, ठीक है। बट जो अंदर हैं, ओशन की सरफेस के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ एक डेफिनेट डायरेक्शन में पानी बहता रहता है। हम ऊपर सरफेस पे तो हमने टाइड्स और वेव्स की बात कर ली, लेकिन ओशन के डीप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओशन का जो वाटर है वो फ्लो करता रहता है, जिन्हें हम ओशन करंट कहते हैं, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन होता है जिसमें ही ओशन का वाटर मूव करता है। तो अगर हम ओशन करंट की बात करें तो ये इसको दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। अब ओशन वाटर जो है अंदर ही अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, दो तरह से मूव करता है, एक तो वार्म, एक कोल्ड, ठीक है। पहले वार्म लेते हैं। द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल। अब इक्वेटर के आसपास में जो ओशन है, ठीक है, जो इक्वेटर के आसपास का ओशन होगा वहाँ का पानी कैसा होगा? गर्म होगा। तो वो गर्म पानी कहाँ मूव करता है? पोल की तरफ, हमारे जितने भी पोल्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये वार्म ओशन करंट कहलाता है। देन कोल्ड ओशन करंट की बात करते हैं। द कोल्ड ओशन करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोल और हायर लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड्स। अब क्या होता है, जो पोल की आसपास के जो हमारे ओशंस हैं वहाँ का वाटर कैसा होगा? ठंडा होगा, ठीक है। इक्वेटर के कंपेरेटिव वहाँ का वाटर ठंडा होगा। तो वो ओशन वहाँ से क्या मूव करता है, किस ओर करता है? इक्वेटर की तरफ, हमारे लेटीट्यूड की तरफ, ट्रॉपिकल और वो
पोल से लेटीट्यूड्स की तरफ वो कन्वर्ट होगा, मतलब पोल से हमारे इक्वेटर की तरफ उसका मूवमेंट होगा। तो ठंडे से वो गर्म की तरफ आ रहा है तो ठंडा है, देन कोल्ड ओशन करंट, और गर्म से जब ठंडे की तरफ जाता है तो वो क्या कहलाता है, वार्म ओशन करंट। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये सारी टर्म्स समझ में आई होगी, और कैसे क्या होता है वाटर में, कितनी सारी हम ओशन के बारे में जो हमने बात की है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।